तो जैसा कि टोयोटा ने फाइनली अपने टाइजर को लॉन्च कर दिया है एंड हो सकता है कि आप में से कई लोग इसको लेने का प्लान कर रहे हो। तो जैसा कि ये जो टाइजर है ये मारुति की ही फ्रॉन्क्स का रिबैस्ड वर्जन है, तो आप में से कई लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो कि हमारे को फ्रॉन्क्स लेनी चाहिए या फिर इस न्यू टाइजर के साथ जाना चाहिए। तो खैर आज का ये वीडियो इसी बारे में है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करने वाले हैं ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता ही होगा कि ये जो टाइजर है ये फ्रॉन्क्स का ही रिबैस्ड वर्जन है। तो इन दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट हर एक चीज सिमिलर है, सिर्फ कुछ डिफरेंसेस को जोड़ करके। एंड आज के इस वीडियो में हम उन्हीं डिफरेंसेस को कवर करेंगे। बस सिर्फ एक चीज कहूंगा कि भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो बस एक लाइक का अगर बटन दबा दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी, मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो नहीं पसंद आ रहा तो एटलीस्ट डिसलाइक का ही बटन दबा दो ताकि उससे मुझे फीडबैक मिल जाए कि मुझे और काम करने की जरूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये कि यहाँ पे टोयोटा ने इस टाइजर को टोटल 12 वेरिएंट में लॉन्च किया है, बट वहीं फ्रॉन्क्स में हमारे को टोटल 14 वेरिएंट मिल जाते हैं। यानी कि फ्रॉन्क्स में आपके पास ज्यादा वेरिएंट होंगे, ज्यादा ऑप्शन है चूज करने को इन कंपेरिजन टू टाइजर। अब जो दूसरा की डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड वो है इसके प्राइसेस को लेकर के। तो जो टाइजर है वो यहाँ पे फ्रॉन्क्स से कंपैरिजन करने में अगर देखा जाए तो लगभग 20 से 25,000 रुपए तक महंगी पड़ जाती है अगर आप इसके 1.2 लीटर वाले पेट्रोल इंजन को देख रहे हो। बट वहीं अगर आप टर्बो पेट्रोल वाला वेरिएंट लेते हो तो उन दोनों की प्राइसेस सिमिलर है, यानी कि अगर आप फ्रॉन्क्स लो या फिर टाइजर लो आपको सेम वेरिएंट या सेम फीचर्स के लिए सेम प्राइस देनी है। बाकी इन दोनों ही गाड़ियों के हर एक मॉडल की प्राइसेस को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो एंड कंपेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर आप कंपेयर करते हैं इन दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर बॉडी डिजाइन एंड लुक्स को। तो जैसा कि ये जो टाइजर है ये फ्रॉन्क्स का ही रिबैस्ड प्रोडक्ट है, तो जो इसका एक्सटीरियर डिजाइन है वो एकदम सिमिलर है फ्रॉन्क्स से मुकाबले, यानी कि जितना डायमेंशन हो गया, साइज हो गया, जैसा उसका लेआउट हो गया, तो सारी चीजें सेम है। इट जस्ट लाइक कि समझ लीजिए आपने एक ही बिल्डिंग में एक ही फ्लोर पे दो फ्लैट है 2 BHK, तो दोनों का डायमेंशन तो सेम है, बट आप जैसे घर में थोड़ा सा इंटीरियर हल्का अलग कर देते हैं, किसी ने अपने वॉल पे कोई और कलर करा लिया, किसी ने कोई और कलर करा लिया, तो बस इस तरह के आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो वो डिफरेंस अगर हम देखें तो वो आपको फ्रंट में सबसे पहले नोटिस होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे को ग्रिल मिलती है सबसे पहले तो रिवाइज्ड ग्रिल मिल जाती है। फ्रॉन्क्स थोड़ी डिफरेंट ग्रिल है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए विद हनीकॉम्ब पैटर्न। एंड उसके अलावा इस टाइजर में हमको हल्का सा रीस्टाइल्ड फ्रंट बम्पर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा साइड से और हल्का सा ध्यान से देखो तो जो इसका फ्रंट बम्पर है वो फ्रॉन्क्स के मुकाबले बेसिकली उसके कंपैरिजन में उसको हल्का सा चेंज किया गया है। उसके अलावा जो अगला चेंज आप नोटिस करोगे वो है इसके फ्रंट के एलईडी डीआरएल्स को लेकर के। तो यहाँ पे इस टाइजर में हमको एकदम लीनियर पैटर्न देखने को मिल जाता है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा इसके फ्रंट की एलईडी डीआरएल्स। बट वहीं फ्रॉन्क्स में हमारे को 3 क्यूब डिजाइन करके फ्रंट में एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। तो ये एक जो एलईडी डीआरएल वाला पॉइंट है ये इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करता है। एंड अब अगर देखें इसके रियर प्रोफाइल को तो रियर प्रोफाइल भी ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे टाइजर के जो एलईडी लाइट्स हैं जो बेसिकली डिजाइन तो सेम है कि यानी कनेक्टेड हमारे को बार मिल जाता है, बट उसको हल्का सा ट्वीक किया गया है एंड वही चीज हल्की सी इसको डिफरेंशिएट करती है। उसके अलावा यहाँ पे टाइजर में हमारे को जो न्यू सेट ऑफ 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, इनका डिजाइन भी एकदम डिफरेंट है फ्रॉन्क्स से। एंड अगर इन दोनों के अलॉय व्हील्स के डिजाइन को मैं कंपेयर करूं तो पर्सनली मुझे फ्रॉन्क्स के जो अलॉय व्हील्स का डिजाइन है वो ज्यादा बेटर लगता है टाइजर के मुकाबले। जो टाइजर का डिजाइन है बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम अजीब सा लग रहा है, पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इसके अलॉय व्हील्स का डिजाइन। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इन दोनों में किसके अलॉय व्हील्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड जो अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो इनके कलर को लेकर के। तो जहां टाइजर में हमारे को 5 मोनोटोन्स कलर ऑप्शन मिलते हैं, वहीं जो फ्रॉन्क्स है वो आपको 7 कलर ऑप्शंस ऑफर कर रही है, यानी कि आपके पास फ्रॉन्क्स में ज्यादा कलर ऑप्शंस है चूज करने को। एंड इन दोनों के ही जो टर्बो पेट्रोल वाला वेरिएंट है उसमें हमारे को डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इंटीरियर में एंड देखते हैं कि इसके इंटीरियर में इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो इन दोनों के इंटीरियर में अपॉल्स्ट्री का कलर एंड बेसिकली अंदर का कलर लेआउट को छोड़ करके बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यानी कि इन दोनों में ही सेम सेट ऑफ फीचर्स एंड सेम लेआउट डिजाइन सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है। तो फीचर वाइज ये दोनों गाड़ियां एकदम ट्विन है, चाहे वो सेफ्टी फीचर हो, चाहे वो कन्वीनियंस वाला फीचर हो या फिर वो यूटिलिटी फीचर्स हो। तो फीचर्स के मामले में इन दोनों में जीरो डिफरेंस है। तो अगर आप इसको 1.2 लीटर वाले इंजन में ले रहे हो तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको फ्रॉन्क्स के साथ जाना चाहिए, बिकॉज यू विल बी एबल टू सेव मोर मनी। बट वहीं अगर आप इसको टर्बो में ले रहे हो तो यहाँ पे प्राइसेस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे आपको सेम प्राइस पे सेम फीचर वाली 2 गाड़ियां चूज करनी है, तो आप उसको उसके लुक्स एंड अलॉयज व्हील्स के जैसे मैंने कहा डिजाइन उसके बेसिस पे चूज कर सकते हो। अगर आपको टाइजर का लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली आप उसके साथ जाओ, या फिर अगर आपको दोनों का लुक ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, सारी चीजें बराबर है, बट अगर आपको दोनों का लुक समझ में आ रहा है एंड इसके बेसिस पे आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा लेना चाहिए, एंड अगर आपको दोनों में कलर ऑप्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जा रहे हैं, तो फिर आप आफ्टर सेल सर्विस देखो, आपके घर के पास कौन सा सर्विस
स्टेशन पास है, आपके शहर में सबसे ज़्यादा सर्विस सेंटर इनमें से कौन से वाले ब्रांड के, बेसिकली टोयोटा के ज़्यादा है या फिर मारुति के ज़्यादा है, या इन दोनों में कौन अच्छी सर्विस देगा, तो इस बेसिस पे आप डिसाइड करके अपनी ये गाड़ी चूज़ कर सकते हो। पर्सनली अगर मुझे इन दोनों में कोई चूज़ करना होता तो मैं शायद टोयोटा टाइजर के साथ जाता, भले मुझे उसके अलॉय व्हील्स उतने अच्छे नहीं लगे, बट फिर भी शायद मैं उसी के साथ जाता। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किसको चूज़ करोगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना, चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।